दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं One UI 7.0 जो लेटेस्ट अपडेट है सैमसंग का, और फटाफट से आपको बताएंगे इसके काफी सारे अमेजिंग फीचर्स जो कि आपको आपके पुराने फोन या नए फोन में मिल जाते हैं। अगर आप अभी भी सैमसंग का कोई पुराना फोन लॉन्च कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और उसके अंदर One UI 7.0 का अपडेट आपके पास आने वाला है या आ चुका है, तो आप लोग भी देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता लगने वाला है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको मिलेंगे One UI 7.0 में। दोस्तों One UI 7.0 का जो पहला सबसे अमेजिंग फीचर मुझे लगा वो है ये कि दोस्तों आपके पास पहले फोल्डर्स में क्या होता था कि फोल्डर्स को, अगर आपके पास कोई ऐप है जो फोल्डर के अंदर है, उसको यूज करने के लिए आपको पहले ओपन करना पड़ता है फोल्डर को और फिर इसको यूज करना पड़ता है। पर दोस्तों अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है फोल्डर एनलार्जमेंट का। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे एनलार्ज पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों हमेशा ही आपका फोल्डर ऐसा ही रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है इसमें से, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली बस आइकन पे क्लिक करना है एंड यू वुड बी एबल टू डू इट। दोस्तों आप करंटली 7 या 8 ऐप्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ज्यादा ऐप्स के लिए करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल टेल यू द ट्रिक कि इसको और भी ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ऊपर, जो कि है दोस्तों लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि लॉक स्क्रीन पे काफी सारे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बड़ा ही प्यारा सा आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा, क्लॉक दिख रही है, क्लॉक के अंदर आपको एनिमेशन देखने को मिली होगी, यहाँ पे जो 2 शॉर्टकट्स दिख रहे हैं वो अलग मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे आपको फटाफट से बताता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन की। दोस्तों जो लॉक स्क्रीन है, आपके पास लॉक स्क्रीन में काफी सारे अमेजिंग फीचर्स आ गए हैं जो कि पहले आपको आईफोन में देखने को मिलते थे। तो क्विकली बताता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे वॉलपेपर्स जाएंगे और वॉलपेपर्स में जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए आपने कोई वॉलपेपर सिलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं ये वाला वॉलपेपर आपने सिलेक्ट किया, तो इसके बाद दोस्तों आपके पास और भी अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें कि वन इज फ्रेम। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे फ्रेम में चूज करेंगे तो ये जो फोटो है उस फोटो को ऑटोमेटिकली देखिए चेंज कर देगा इस तरीके से कि ये ऑटोमेटिकली कट आउट होके बाहर आ रहा है डॉगी, राइट। दोस्तों ये जो अमेजिंग फीचर है ये आपको देखने को मिलता है या तो आईफोन में काफी पहले, बट अब आजकल एंड्रॉयड के लेटेस्ट फोन्स में भी आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग के अब इस लॉन्च में ये चीज आ गई है। दोस्तों साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, विच एवर कलर दैट यू वांट, आप इसके कलर्स को भी चेंज कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने कोई फोटो चूज करी जिसका बैकग्राउंड इमेज रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको आपके फोन में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई फोटो गैलरी से भी उठा के यूज कर सकते हैं। इफ इन केस यू वांट टू डू इट, आपको बस यहाँ पे जाके टैप करना है और आपको अपने चूज कर लेना है जो भी आपकी गैलरी में फोटो आपको चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि इसी के अंदर है, वो है दोस्तों इफेक्ट्स। और दोस्तों आप इफेक्ट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर। आप जैसे कि देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ ब्लर मोड भी आ रहा है। कहीं पे देखिए आप अलग से रेडिएशंस आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे कस्टम कलर्स भी आप लगा सकते हैं, ग्रे कलर भी लगा सकते हैं, काफी सारे टाइप के फिल्टर्स हैं। आप नीचे देख सकते हैं, जोन सा फिल्टर आपको पसंद हो आप वो वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे और भी कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए। दोस्तों लॉक स्क्रीन के ऊपर आपके पास अब जो क्लॉक दिखती है, क्लॉक एनिमेशन, अगर मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाऊं कि क्लॉक एनिमेशन कैसे दिखती है, तो दोस्तों अगर मैं इसको बंद करूं और इसको वापस खोलूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। कई लोगों ने पूछा भाई ये भी कैसे मिलती है, तो फटाफट से दोस्तों बता देता हूँ कि चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं क्लॉक के अंदर। दोस्तों क्लॉक के अंदर चेंजेस लाने के लिए आप इस पर टैप करके रखेंगे तो आपके पास मिल जाएंगी क्लॉक्स, जिसका फॉन्ट कलर कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी में दोस्तों कुछ अलग अलग आपके पास क्लॉक्स हैं जिसका आप यूज करके इनको चूज कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारी स्टाइल्स हैं, यहाँ पे 2 स्टाइल्स है जिसके अंदर ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बड़ा क्लॉक लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप की भी क्लॉक्स को अप्लाई या यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे यूज करी है ये वाली, इसमें आप चाहें तो वेदर इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेके आ सकते हैं इफ यू वांट। अगर नहीं लेके आना चाहते तो नहीं लेके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हो गया हमारा क्लॉक के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इन विजेट्स के बारे में। अगर दोस्तों आपने पहले सैमसंग का फोन यूज किया है तो यू नो कि यहाँ पे ये जो विजेट्स हैं दीज आर कस्टमाइजेबल।
पर दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो कस्टमाइजेबल होते थे पहले, सिर्फ 2 या 4 एप्लीकेशन ही आप इसमें ऐड कर पाते थे। नाउ यू कैन सी करेंटली द लिस्ट हैज बीन ब्रॉडन्ड, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप मोड्स एंड रूटीन्स, रिमाइंडर्स, सैमसंग हेल्थ, फलाना ठिकाना सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। नाउ यू टेल मी, डू यू लाइक दिस फीचर? इफ यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। द नेक्स्ट फीचर इज रिलेटेड टू दीज शॉर्टकट्स। जो दोस्तों शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट में दिखते हैं। पहले अगर आपको याद हो तो सिर्फ ये जो शॉर्टकट्स हैं ये सिर्फ कुछ आइकन्स या कुछ एप्लीकेशंस के लिए ही आप यूज कर सकते थे। नाउ दिस लिस्ट इज ऑल्सो ब्रॉडन्ड अप। नाउ यू कैन सी एनी एप्लीकेशन, यू नेम इट वी हैव इट वाली बात है। कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे शॉर्टकट में लगा सकते हैं। नॉट ओनली कैमरा, एनीथिंग दोस्तों। अब ये आप बताइए कि आपके लिए यूजफुल है क्या नहीं है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से नो ऐप भी कर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पसंद कि कैमरा यहाँ से यूज हो या फोन यहाँ से यूज हो। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा लॉक स्क्रीन से रिलेटेड फीचर। दोस्तों बताते हैं आपको क्लॉक विजेट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग ने काफी सारे नए विजेट्स तो लॉन्च करे ही हैं, साथ ही साथ अपनी क्लॉक को भी इंप्रूव किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टैप करके, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, नाउ यू कैन फाइंड काफी सारी टाइप की क्लॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, एज यू कैन सी ओवर हियर, एंड नाउ यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ इट। ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू कि ये डायरेक्टली आपके पास फीचर नहीं मिलेगा। जब आप इसको अपडेट कर लोगे अपने फोन को, देन आपको प्ले स्टोर पे जाके क्लॉक एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा, विच हैज ऑल दीज लेटेस्ट फीचर्स और लेटेस्ट क्लॉक विजेट्स। तो यू कैन सी ओवर हियर, आई जस्ट सर्च इट फ्रॉम हियर, एंड आपको यहाँ पे सैमसंग क्लॉक मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको इसको अपडेट कर लेना है। Once you have done it, you can apply it anyhow, any way, whatever you want. Currently, I have applied it like this. There is one top-up feature that I will tell you in the last, so wait for it. Because वो feature बहुत ही amazing है। काफ़ी लोगों ने मुझसे request किया था उस feature के बारे में बताने में, तो मैं इसलिए वो feature last में ज़रूर बताऊंगा आपको। Now let's talk about another feature which is related to guys this thing. Now you can see this is your notification panel, and if I scroll down from here, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरे पास आ गया है क्विक सेटिंग्स। एंड दोस्तों इसको अब इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। वन इज फ्रॉम लेफ्ट स्वाइप, वन इज फ्रॉम राइट स्वाइप। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अलग फील एंड सेटिंग यहाँ पे आ चुकी है, जो कि काफी अमेजिंग है। और भी मजे की बात यह है कि नाउ यू कैन एडजस्ट इट। अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना तो आप इसको स्वाइप, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, एंड दीज टाइल्स विल बी arranged in a way जैसा भी आप चाहते हैं। This is another feature which was missing earlier, and now it is very much easy for using these tiles with one hand. Now if in case I have put it like this, तो मैं अपने आप ही अकेले वन हैंड से यहाँ पे ऑपरेट करके कोई भी चीज अनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आपको भी ये वाला फीचर यूजफुल लगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। Now let's get into the another feature which is how we can club it. So let's suppose अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, as you can see मैं इसको राइट स्वाइप करता हूँ तो मैं वापस नोटिफिकेशन पैनल पे आ जाऊंगा, लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर इफ इन केस आपको ये पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि पुराने वाले फीचर पे ही वापस आ जाए, then what you can do is go to settings, go to panel settings from here, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा सेपरेट या टुगेदर का। अगर आप टुगेदर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें साथ में हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर आपको टुगेदर करने पे वही पुरानी वाली फील आ रही है, देन यू कैन डू इट, एज यू कैन सी ओवर हियर। नाउ इट हैज कम इन टुगेदर मोड, एंड अब आप सेम चीज वही स्वाइप कर सकते हैं, बट टाइल्स आर रीअरेंज एज पर योर नीड, सो दिस इज यूजफुल। नेक्स्ट फीचर इज नाउ बार। नाउ बार इज जस्ट लाइक अ स्मॉल टैब जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं एक बार क्विकली आपको करके दिखाता हूँ, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे एंड कुछ भी चलाएंगे तो एक छोटा सा आइकन नीचे आपके पास बना हुआ आ जाएगा। नाउ इफ इन केस आई हैव प्लेड दिस सॉन्ग एंड मैं इसको बाहर निकल जाता हूँ, तो अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक तो मैं यहाँ से ही इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड इफ इन केस आई क्लोज इट, देन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी आपके पास वही चीज प्लेबैक हो रही है नीचे, जो कि इजी है आपके लिए, हैंड के लिए, कि आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसक्राइब का एक फीचर आ गया है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड तो करता ही करता है, साथ में अगर आप उस रिकॉर्डिंग पे जाते हैं
तो आप उसकी पूरी चैट रिकॉर्ड को देख पाएंगे। जैसे कि मैं आप दिखाऊं, अगर एक बार यहाँ पे हम चलते हैं और ये कॉल, इस वाली कॉल पे चलते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है व्यू रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरी की पूरी आप देखिए ट्रांसक्राइब वर्जन ऑफ माई कॉल यहाँ पे पूरी आ गई है। जो भी मैंने बात कही, जो भी सामने वाले बंदे ने बोला, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड इफ इन केस यू फील द सेम तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि है दोस्तों आपका बैटरी आइकन। अगर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से तो बैटरी आइकन इज चेंज्ड एंड ये थोड़ा सा प्रिटी लग रहा है मुझे। एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे फोन को, देन यू विल बी एबल टू सी कि नीचे अब आपका चार्जिंग का जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो गया है। इनफैक्ट जो चार्जिंग का साउंड है, अनलॉकिंग साउंड है, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर फोन। नाउ One UI 7.0 के अंदर हमारे पास मिल जाता है थेफ्ट प्रोटेक्शन का। थेफ्ट प्रोटेक्शन क्या है? आपका थेफ्ट प्रोटेक्शन इज नथिंग बट अगर आपका कोई फोन कहीं पे गुम जाएगा या फिर फोन को लगता है कि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जनरली आप नहीं होते, देन आप इजीली ये थेफ्ट प्रोटेक्शन आपको बता पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो करूँ, यहाँ पे थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर checking the identity before changing sensitive settings when your phone is stolen or can prevent a thief from accessing your apps and data। तो ये कैसे चेक करेगा? इसको आप एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी जगहें ऐसी है जो कि सेफ है और कौन कौन सी जगहें ऐसी है जो कि सेफ नहीं है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये जो है डिटेक्ट कर लेगा। इफ इन केस कहीं ऐसा होता है कि कोई और फोन ले गया और आपकी सेटिंग्स को चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये उस वक्त नहीं करने देगा आपको। दिस इज अनदर फीचर विच इज वेरी यूजफुल फॉर मेनी ऑफ द पीपल। बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास मिल जाता है ये जो ऐप ड्रॉर है। अब ऐप ड्रॉर के अंदर काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे देन यू वुड बी एबल टू फाइंड द सॉर्ट ऑप्शन। और सॉर्ट के अंदर अगर आप अल्फाबेटिकल करेंगे तो यहाँ पे अब जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आ गया है विच वॉज मिसिंग अर्लियर। अब दोस्तों इसके अंदर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आ गया है। आप इजिली यहाँ से भी नेविगेट थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से आप MNOPQRST आप यहाँ से भी नेविगेट कर पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ इन केस आप लोगों के पास काफी सारी एप्स हैं लाइक मी, तो ये ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे कर देगा। साथ ही साथ इफ इन केस यू हैव सीन कि आपके पास अब जो सर्च का आइकन था जो कि पहले ऊपर आता था अब वो नीचे आ गया है, तो वन हैंड ऑपरेशन में काफी इजी हो जाएगा बिकॉज सैमसंग के जो अल्ट्रा वाले फोन्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम लोग सिंगल हैंड से इसको ऑपरेट कर पाए। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा फीचर मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें एक फीचर और आया है जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरी है जानना, वो है दोस्तों साउंड सर्च। ये फीचर मैंने रिसेंटली आपको गूगल पिक्सल 9a के रिव्यू में भी बताया था कि यहाँ पे अब हमारे पास इसके अंदर भी साउंड सर्च आ जाता है। नाउ ही वुड बी लिसनिंग टू अ सॉन्ग जो भी आसपास बज रहा है एंड उस सॉन्ग को सर्च करके आपको बताएगा कि कौन सा सॉन्ग आसपास बज रहा है। करंटली हम लोग कोई सॉन्ग बजा नहीं रहे तो ये ऑल्दो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है बट ही वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट थिंग। तो देखिए इसने ऐसे करके डाला 8% मैच, 7% मैच, 7% मैच। दिस इज गोइंग टू वर्क इफ इन केस आप एक्चुअली कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं एंड ही वुड बी एबल टू डिटेक्ट इट। नेक्स्ट फीचर इज रिलेटेड टू बेस्ट फेस। अगर आपको पता हो कि आपके फोन के अंदर देयर इज अ फीचर कॉल्ड ऑटो प्ले। अगर आप यहाँ पे मोशन फोटो को ऑन करके रखते हैं एंड कोई फोटो को कैप्चर करते हैं तो होगा क्या कि उस फोटो के अंदर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है एंड देन दिस फोन विल गिव यू एन ऑप्शन टू डिटेक्ट अ बेस्ट फोटो एंड यहीं पे आपके पास आ जाएगा एंड आप अपना बेस्ट फेस को डिटेक्ट करके चूज कर सकते हैं कौन सा फेस आपके लिए बेस्ट है। दिस इज ऑल्सो अ न्यू फीचर। साथ ही साथ एक फीचर और है सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे एंड अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे देन यहाँ पे अब आपके पास जो सर्च मिलता है दिस इज मोर ऑफ अ सर्च विच कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। फॉर एग्जांपल इफ इन केस आई से आई हर्ट, माय आई इज पेनिंग, सो इफ इन केस आई एम सेइंग माय आई इज पेनिंग इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई सम वेज जो कि अभी यहाँ पे ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। इट विल ट्राई टू फाइंड आई कंफर्ट या फिर आई से रिलेटेड जो भी सेटिंग है उसको फाइंड करेगा बट यहाँ पे जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सही वर्क नहीं कर रहा है ये। ऑल्दो ये फीचर आपके पास One UI 7.0 के अंदर आता है बट इट्स नॉट अ स्टेबल फीचर देन दैट केस। जो भी सैमसंग लवर्स या जो भी पुराने सैमसंग के यूजर्स होंगे उनको पता है कि अगर आपकी बैटरी 5% से कम रह जाती है देन होता क्या है कि 5% से कम बैटरी पे आपकी ब्राइटनेस ऐसे बिल्कुल कम हो जाती है एंड देन दैट केस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई या फिर उसको वापस बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अब आपके पास ऑप्शन आ गया है सेटिंग्स के अंदर जिसके अंदर आप जाके ऑटो डिम को ऑफ कर सकते हो
उस केस में अब आपका जो ये डिमिंग हो जाती थी ऑटोमेटिकली, अब वो नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं ऑटो डिम, और आप इसको ऑफ कर देंगे तो अब जब भी 5% से कम बैटरी होगी तो ये ऑटोमेटिकली डिम नहीं होगा, इवन इफ इन केस आपकी बैटरी डाई होने वाली है। नेक्स्ट इज अ सिंपलर फीचर जो कि काफी टाइम से मिसिंग था, दैट इज अलार्म। दोस्तों अलार्म के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं कि अब अगर आप अलार्म के अंदर जाएंगे देन यू वुड बी एबल टू फाइंड कि अब आप अलार्म के ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ इफ इन केस यू वांट सम अलार्म्स टू बी ग्रुप, तो आप यहाँ पे जैसे तीन को सिलेक्ट किया एंड देन यू विल क्रिएट अ ग्रुप एंड इनको पूरा ऐड करके साथ में ऑन और साथ में ऑफ कर सकते हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं था। दिस इज ऑल्सो अ गुड फीचर। अगर आपके लिए किसी भी टाइप से यूजफुल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड द लास्ट वन विच आई सेड कि काफी ज्यादा मस्त है, वो है दोस्तों एक ऐसा फीचर जो कि आपको डायरेक्टली इन हाउस नहीं मिलता, बट अगर आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे जो कि सैमसंग की ही है तो आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है गुड लक पे, गुड लक ऐप पे, और दोस्तों गुड लॉक ऐप पे। गुड लॉक ऐप में जाने के बाद दोस्तों यू विल फाइंड वन एप्लीकेशन कॉल्ड होम अप। उसको दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू यू कैन डू मेनी ऑफ द थिंग्स जो कि आप पहले नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपकी ये होम स्क्रीन है और मैं यहाँ पे टैप करके रखता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा DIY होम, और दोस्तों इस पे जाने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट और मेक दिस आइकन्स मोर स्मॉलर विच यू कैन डू। ऐसे टेढ़ा अरेंज कर सकते हो, मेढ़ा अरेंज कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकते हो इफ यू वांट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। नाउ यू कैन मेक इट बिग। You can also add stickers if you require. For example, this is a sticker that I added. Now you can make it big. Anything that you can do using this. Now you guys tell me whether you find all these One UI features helpful. If yes, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।